आप इन तस्वीरों में जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये किसी 5 सितारा होटल की नहीं बल्कि वकीलों के चैम्बरों की है। शायद ही किसी राज्य या शहर में वकीलों के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हो। हम आपको बता दें, रेवाड़ी में वकीलों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें टीन शेड व लिटिगेशन हॉल में बैठना पड़ रहा था। नए चैम्बर बनाने की काफ़ी वर्षों से मांग चली आ रही थी। गत वर्ष रेवाड़ी बार ने इसका निर्माण कराना शुरू किया, जो अब पूर्ण हो चुका है। इस बिल्डिंग को देखकर अब हम कह सकते हैं, रेवाड़ी में वर्षों से चैम्बरों का इंतज़ार कर रहे वकीलों का इंतज़ार अब जल्द ख़त्म होने वाला है। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान सुधीर यादव ने बताया कि लगभग 1.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर 237 चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें 474 अधिवक्ता बैठेंगे। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 9 करोड़ 40 लाख की लागत आई है। अब बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है, बस अब सिर्फ इसके उद्घाटन का इंतज़ार है। उन्होंने बताया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस अर्चना पुरी से मीटिंग हो चुकी है। वो जल्द ही रेवाड़ी का दौरा करेंगी और उम्मीद है अगस्त माह में अधिवक्ताओं को ये चैम्बर सौंप दिए जाएंगे। श्री यादव ने बताया कि इन चैम्बरों में उत्तम क्वालिटी का कार्य करवाया गया है। परिसर में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बेल्ट का अलग से प्रोविज़न छोड़ा गया है, ताकि शुद्ध वातावरण में अधिवक्तागण कार्य कर सकें। उन्होंने आगे बताया कि जो अधिवक्ता साथी चैम्बरों से वंचित रह गए हैं, उनके लिए मौजूदा चैम्बर्स बिल्डिंग पर लगभग 80 पोटा कैबिन तथा नई चैम्बर्स बिल्डिंग के ऊपर 3 फ्लोर और बनाए जाने का प्रस्ताव बिल्डिंग कमेटी पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को भेजा हुआ है। अप्रूवल आते ही जल्द से जल्द निर्माण शुरू करवाया जाएगा, ताकि चैम्बर से वंचित अधिवक्तागण को भी चैम्बर मिल सके। प्रधान जी, ये जो वकीलों के जो चैम्बर बने हुए हैं, ये इनको काफ़ी समय हो गया, और कब ये आप अलॉट करोगे? क्या प्रोग्राम है इसका अलॉट करने का? इसका अग्रवाल जी बहुत जल्द हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हमारी हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जस्टिस अर्चना पुरी जी हैं, उनसे अभी 10-15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। तो उनको हमने इनवाइट किया था कि इसको आप देखें, और हमने वहाँ पे दावा भी किया कि पंजाब हरियाणा में इस तरह की बिल्डिंग कहीं दूसरी आपको दिखाई नहीं देगी। आप देखेंगे तो कहीं पर भी एडवोकेट्स के चैम्बर नहीं लगेंगे, आपको एक होटल की सूरत में नज़र आएगी। तो उनको जब हमने दिखाया तो उन्होंने निश्चित तौर पे इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा सराहा भी, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इस पे विजिट भी करेंगे और इसके ऊपर एक बार देख के, और उसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे वो इनॉग्रेशन को लेके हो या फिर कोई और वर्चुअल की बात हो या किसी भी तरीके का जो बात होगी, तो वो हम उसके बाद आने के बाद डिसाइड करेंगे। तो जो उन्होंने उस टाइम टेंटेटिव टाइम दिया था, तो हमारे को लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ का टाइम दिया था। तो अभी वो डेट कंफर्म नहीं हुई है, हालांकि 2-3 दिन अभी बचे हुए हैं। तो जब भी मैडम आएंगे तो उसके बाद ही नेक्स्ट डेट जो भी इनॉग्रेशन वगैरह की जो भी होगी वो फिक्स की जाएगी। तो कुल कितना एरिया और कितने फ्लोर बनाए हैं और कितनी लागत आई होगी इसमें? ये 1.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमारे को अलॉट हुई थी, और इसमें 237 चैम्बर्स हमारे बने हैं, जिसमें 474 लोग अकोमोडेट होंगे। और जहाँ तक लागत की बात है, तो ये हमने 9.12 करोड़ का हमने उस टाइम टेंडर छोड़ा था। और अभी उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन में जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बढ़ ही जाता है, तो उस लिहाज से उसको 28 लाख रुपए के करीब और बढ़ा है। तो करीब करीब 9.4 करोड़ के आसपास, 9.4 करोड़ के आसपास ये हमारी पूरी लागत रहेगी, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा हमारा जो वर्क हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड हो गया, और जो ओरिजिनली हमने जो टेंडर छोड़ा था वो भी उसमें। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? इसमें 4 लिफ्ट की हमारी प्रोविज़न है, लेकिन अभी हमने इनिशियली जो किया है वो हमने 2 लिफ्ट का ही लिया है, और उसका ऑर्डर भी अभी वो प्रोसेस में है। तो बहुत जल्द वो भी इंस्टॉलेशन के लिए अभी आने वाली है टीम वहाँ से। जॉनसन कंपनी की हमने इंस्टॉलेशन हमने करवानी है कंपनी की से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रीन बेल्ट जो हमने वो एक ड्राइंग के अंदर मतलब वेल प्लान्ड वे में हमने किए है कि भी चारों तरफ, ताकि ग्रीनरी भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी कि भी, ताकि
किसी भी वर्क प्लेस में ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो वो भी हमने रखा है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड आरओ फिटिंग भी हमने करवाई है इसमें। और वॉशरूम वगैरह अगर हम देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही बढ़िया अच्छे स्पेसियस इसमें हमने वो है। 9x13 के हमारे पास चैम्बर्स के साइज़ रहेगा और उसमें सभी में बहुत ही क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक एडवोकेट को उसमें जब काम करेंगे तो एक डिग्निफाइड वे में अपनी प्रैक्टिस करने का आनंद उठाएंगे। तो ये मान लिया जाए कि नवरात्रों से पहले मेरी कोशिश तो बहुत जल्द रहेगी और कोशिश शायद रहेगी कि 14 अगस्त 2019 को हमने इसमें भूमि पूजन किया था और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे पहले ये अपने भाइयों को समर्पित कर पाऊँ। और एक छोटी सी चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये बड़ा लिमिटेड वो चीज़ थी और इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, लेकिन कुछ हमारे अधिवक्ता ड्रॉप लॉट्स के अंदर अनसक्सेसफुल रहे थे। उनके लिए हमने ऑलरेडी 3 मंजिल इसी के ऊपर एक्सटेंशन की भेज चुके हैं हम, और वो अभी लंबित है। उस पर भी हमारा बैक चल रही है, उस पर हमारी कोशिश। तो डीजे साहब के थ्रू हमने भेजा हुआ है और मैडम से भी हमारी बात हुई थी वहाँ पे, इंस्पेक्टिंग जो हमारी मैडम है उनसे भी। और एक जो पोर्टा केबिन्स की जो इस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो हमारी पुरानी एडवोकेट्स की बिल्डिंग है, इस पे भी लगभग 88 के करीब 80 के करीब हमने जो 80-81 के करीब हमारे पोर्टा केबिन्स की ड्राइंग वो भी ऑलरेडी हमने अप्रूवल के लिए डाल रखी है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये अप्रूवल हमारे मिल जाएगी तो जितने भी अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमारे जो रहे वो सारे के सारे साथी भाई हमारे इसमें अकोमोडेट ईजिली हो जाएंगे और किसी को भी कोई किसी प्रकार की वो नहीं रहेगी कि भी हम वंचित रह गए।